हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हम वर्ब में पढ़ने वाले हैं फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, तो वर्ब में जैसा कि इसमें हमने पहले से लिख रखा है ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, तो इसके बारे में चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। फाइनाइट वर्ब क्या होती है, नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है, इसको समझिएगा और लास्ट तक रहेगा, तभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो चलिए देखते हैं जैसे कि फाइनाइट वर्ब क्या होती है और फिर उसके बाद नॉन फाइनाइट को समझेंगे कि ये क्या होती है। तो फाइनाइट वर्ब, तो जैसा कि इसमें डेफिनेशन हमने लिख रखी है कि दीज आर दोज वर्ब्स विच आर चेंज अकॉर्डिंग टू देयर सब्जेक्ट्स और टेंसेस। यानी यानी कि दीज आर दोज वर्ब्स, यानी कि वे क्रियाएं, ये वे क्रियाएं होती हैं विच आर चेंज, जो बदल जाती हैं अकॉर्डिंग टू देयर सब्जेक्ट्स और टेंसेस, अपने सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार बदल जाती हैं, वो कहलाती हैं फाइनाइट वर्ब्स। तो इसके लिए क्या समझे आप, ऐसी क्रियाएं जो अपने टेंस और सब्जेक्ट के हिसाब से बदल जाएं, वो हमारी फाइनाइट वर्ब्स कहलाती हैं। ठीक है, जैसा कि आपको पता है, पहले भी बताया है कि एक मतलब सेंटेंस लिखने के लिए उसमें सब्जेक्ट और वर्ब का होना ज़रूरी है। सब्जेक्ट और वर्ब हो तभी वो सेंटेंस पूरा कहलाएगा, अदरवाइज तो वर्ब कैसी, अगर वो सब्जेक्ट के हिसाब से बदल रही है, टेंस के हिसाब से बदल रही है, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो अलग हेल्पिंग वर्ब, वो वर्ब आ जाए, मेन वर्ब। और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो दूसरी वर्ब आ जाए, तो उसको हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। ठीक है, या टेंस के हिसाब से प्रेजेंट इंडेफिनिट में कुछ, पास्ट इंडेफिनिट में कुछ उसका फॉर्म लगे, तो वो सब जो है जितनी भी वैसी वर्ब होती हैं जो बदल जाती हैं, वो सभी क्या कहलाती हैं, फाइनाइट वर्ब्स। ठीक है, तो जैसे कि इसके एग्जाम्पल में हमने लिखा, जैसे ही लाइक्स प्लेइंग क्रिकेट, तो इसमें देखें तो लाइक्स सब्जेक्ट हो गया, फिर उसके बाद वर्ब। लाइक क्या है इसमें, तो इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट था तो एस आई एस लग गया, अब प्लूरल सब्जेक्ट बना दिया हमने तो एस आई एस हटा दिया इसका। तो देखिए सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब, मेन वर्ब बदल रही है, तो इसको हम बोलेंगे फाइनाइट वर्ब। ठीक है, तो ये बदल रही है। जबकि इन दोनों सेंटेंस में देखें तो ये जो वर्ब है प्लेइंग, ये हमारी जो नहीं बदली है, ज्यों की त्यों आई, सब्जेक्ट भी बदला तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाती है। चलिए इसके बारे में नीचे जानेंगे। तो अभी आप फाइनाइट वर्ब को आप समझ गए होंगे, जो सब्जेक्ट या टेंस के हिसाब से बदल जाए वो सभी क्या कहलाते हैं, हमारी फाइनाइट वर्ब। जैसे कि हेल्पिंग वर्ब, इसमें एज आर एम, कंटिन्यूस में देखें तो एज आर एम सब्जेक्ट के हिसाब से लगते हैं, तो वो सभी फाइनाइट वर्ब कहलाते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब और वो नहीं देखते, इसमें सभी को वर्ब ही लिखते हैं। तो वर्ब में जो बदल जाए तो उनको फाइनाइट की कैटेगरी में रखते हैं, और जो नहीं बदलती कभी, सब्जेक्ट और टेंस का कोई फर्क नहीं पड़ता उस पर, तो हमारी इनफाइनाइट वर्ब, वो नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाती हैं। ठीक है, तो जैसे कि इसमें एक और हमने लिख रखा है, तो राजू टोल्ड मी, राजू ने मुझे बताया, और अगला है राजू विल टेल मी, राजू मुझे बताएगा। तो देखिए ये पास्ट था और ये फ्यूचर था, तो पास्ट से फ्यूचर होने में क्या, ये टोल्ड था और ये क्या हो गया, टेल। ये देखिए वर्ब बदल गई। ठीक है, तो ये कहलाएगी हमारी फाइनाइट वर्ब, जो टेंस के हिसाब से बदल जाए, टेंस बदला तो वर्ब बदल गई, इसमें सब्जेक्ट बदला तो भी वर्ब बदल गई, तो ये फाइनाइट वर्ब कहलाती है। ठीक है, अगला आता है हमारा टॉपिक नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है, दीज वर्ब्स आर नॉट चेंज, दीज वर्ब्स आर नॉट चेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर सब्जेक्ट्स और टेंसेस, यानी कि ऐसी ये क्रियाएं सब्जेक्ट और टेंस के हिसाब से नहीं बदलती हैं, इन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता उसका, तो वो कहलाती है हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब। जैसे कि जीरंड है, इन्फिनेटिव है, पार्टिसिपल्स हैं, तो ये तीन तरह की होती हैं, देयर आर थ्री टाइप्स। इन तीनों को छोड़कर सभी जो है हमारी फाइनाइट वर्ब होंगी। अब इनको समझना है, जीरंड इन्फिनेटिव क्या होते हैं, पार्टिसिपल्स क्या होते हैं, इनको समझ जाइएगा, ये अपने आप आपको पता चल जाएंगे फाइनाइट वर्ब का। तो फाइनाइट वर्ब तो आप वैसे भी पढ़ चुके हैं, बस केवल आपको वही देखना है सब्जेक्ट के हिसाब से क्या वो बदल सकती है, तो बस वो फाइनाइट वर्ब है। नहीं बदल सकती तो नॉन फाइनाइट है, जैसे कि जीरंड होगा या वो, या फिर इन्फिनेटिव होगा, या पार्टिसिपल्स, ये एक तरह से नाउन का काम करते हैं। जीरंड, इसको जीरंड, इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल्स को अगली वीडियो में हम डिटेल से समझेंगे। इसके एक भी एग्जाम्पल देख लेते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब का। जैसे कि ही लाइक्स प्लेइंग क्रिकेट, तो जैसे कि ये हमारा था ही लाइक्स प्लेइंग क्रिकेट, इसी का हमने लिख दिया। तो लाइक्स तो देखो इसके हिसाब से बदल रहा था सब्जेक्ट के हिसाब से, लेकिन प्लेइंग दोनों में सेम था। ठीक है,
दोनों में ये जो वर्बल नाउन है इसको वर्बल नाउन भी बोलते हैं इनको, क्योंकि ये जीरंड और इन्फिनेटिव फिर बाद में जो वर्ब से नाउन का काम करते हैं, ठीक है। ये नाउन का काम करेंगे, एज अ ऑब्जेक्ट रहेंगे, कहीं कहीं एज अ सब्जेक्ट यूज होंगे, तो एज अ कॉम्प्लीमेंट कहीं यूज होंगे। तो इनका अलग अलग जगह अलग अलग रोल रहता है। तो यहाँ पे जैसे कि एज अ ऑब्जेक्ट यूज हुआ है, तो इसमें जो है जैसे ये है प्लेइंग, जीरंड क्या होते हैं जिसमें मेन वर्ब में आईएनजी लगा दें, तो मेन वर्ब में आईएनजी वाली फॉर्म वो कहलाती जीरंड हमारी। और मेन वर्ब से पहले टू लगाएं तो वो हमारा कहलाता है इन्फिनेटिव। ये भी यहाँ उसी का काम कर रहा है ऑब्जेक्ट का। तो और सभी मॉडल वर्ब्स के साथ जो मॉडल ऑक्सिलरी हैं उनके साथ जो है वो इन्फिनेटिव का ही यूज होता है। ये बेयर इन्फिनेटिव कहलाते हैं, ठीक है। इनसे पहले टू नहीं लगता। और वैसे इन्फिनेटिव से नॉर्मल जनरली क्या होता है यूजुअली कि इन्फिनेटिव से पहले टू लगाया जाता है, लेकिन जो हम मॉडल वर्ब्स के यूज जो पढ़े थे कैन, कुड, में, माइट, विल, शैल, शुड, मस्ट, ऑट टू, इनके बाद जो वर्ब आती है वो इन्फिनेटिव कहलाती है। और हमेशा जो है वो बेयर इन्फिनेटिव, यानी कि उनके इससे पहले टू नहीं लगता। जैसे इन्फिनेटिव मैंने बताया कि मैन वर्ब के आगे टू लगाएं तो इन्फिनेटिव कहलाता, और मेन वर्ब में आईएनजी लगा दें तो जीरंड कहलाता। और पार्टिसिपल्स भी वही है, पार्टिसिपल्स दो तरह के होते, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, और एक परफेक्ट पार्टिसिपल है, तीन तरह की, ठीक है। तो इसमें जो है इनके बारे में डिटेल में बताएंगे अगली वीडियो में, इसको देखिएगा। अभी इसके एग्जाम्पल से हम इनको समझाते रहें कि एक कौन सा हमारा जीरंड है, कौन सा इन्फिनेटिव है। तो जैसे ये इसमें जीरंड का काम कर रहा है, तो ये हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब होगी। ये इसका कोई इस पे सब्जेक्ट का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, टेंस बदलो, सब्जेक्ट बदलो, कुछ भी बदलो, ये जो वर्ब है वर्बल नाउन है ये ज्यों का त्यों रहेगा। तो ये हमारा जीरंड हो गया। तो और ये नॉन फाइनाइट वर्ब का काम करेगी। ऐसे ही अगला है आई वांट टू से समथिंग, तो ये से है हमारा, ये भी इन्फिनेटिव है, मेन वर्ब से पहले टू लगा, तो ये इस पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसका सब्जेक्ट का, टेंस का, तो ये भी नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाएगी। यू कैन डू इट, तो ये जो है ये भी हमारा इन्फिनेटिव का काम करता है, तो ये भी नॉन फाइनाइट वर्ब है। सीइंग ए स्नेक, ये हमारा पार्टिसिपल है, मेन वर्ब में आईएनजी लगाते हैं तो प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है। तो ये सीइंग ए स्नेक, ही रैन अवे, सांप को देखकर वह भाग गया। तो जो सीइंग है ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ठीक है। तो ये भी हमारी कौन सी वर्ब है, वर्बल नाउन है, वो एडजेक्टिव का काम करते हैं। पार्टिसिपल्स का काम होता है कि विशेषता बताना, ठीक है। तो जो है ये हमारा पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो ये भी नॉन फाइनाइट वर्ब। वॉकिंग, ये जीरंड का काम कर रहा है एज अ सब्जेक्ट, तो ये हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब हो गई। शी इज फॉन्ड ऑफ डांसिंग, डांसिंग ये भी हमारा एज अ कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन, ठीक है। तो जो है ये उसका, तो ये भी हमारा जीरंड हो गया, तो इसमें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा सब्जेक्ट का। टू स्लीप, मेन वर्ब से पहले टू इन्फिनेटिव है, इस पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ये भी नॉन फाइनाइट वर्ब है। और ये ही इज़ रिटायर्ड, ये रिटायर्ड टीचर, रिटायर से बना रिटायर्ड, तो ये भी हमारा क्या है, पार्टिसिपल है, ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल। अगला है बाउंडेड सोल्जर, ये भी सोल्जर की विशेषता बताएं, यानी कि बाउंडेड है, तो ये भी बाउंड से बना बाउंडेड, ये भी हमारा क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब। तो इस तरह से नॉन फाइनाइट वर्ब होगी। अब नॉन फाइनाइट वर्ब को हम और डिटेल में जानेंगे। इसमें तो अभी हमने सीधा सीधा बताया कि जीरंड में आईएनजी लगाने से, जीरंड के मेन वर्ब में आईएनजी लगाने से जीरंड बनता है, मेन वर्ब के आगे टू लगाने से इन्फिनेटिव, और पार्टिसिपल जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, इसमें सारे एग्जाम्पल दिए हैं। तो इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। और तो आगे देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिएगा। और ऐसे ही इंग्लिश ग्रामर की वीडियोज़ पाने के लिए बेल आइकन घंटी को भी ज़रूर दबाइएगा, ताकि आपको हमेशा नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।